देखो ऐसा है, ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है। स्वामी जी एक बार कहानी का नाम दोबारा से बता दीजिए। भाई वो कहानी यूं है, अंधेर नगरी बेबूज राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। बेबूज राजा मतलब अंधेर नगरी है, वहां किसी प्रकार का कोई नियम कानून नहीं, जो मन में पड़ा है वही काम हो रहा है। और बेबूझ यानी मूर्ख राजा, जिसको कुछ बूझता नहीं है, जिसकी बुद्धि काम में नहीं आती, काम नहीं कर रही है। टके सिर भाजी टके सिर खाजा, वहां पे भाजी भी 1 टके की 1 किलो है और मिठाई भी 1 टके की 1 किलो है, सबका एक भाव है। जैसे इस संसार में देख लो ना, अपने यहाँ पर ये स्थिति है कि हर आदमी का एक वोट है, चाहे वो अनपढ़ हो और चाहे वो पढ़ा लिखा हो, और चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो इंजीनियर हो। भैया जो डॉक्टर है तो उसके मत की कीमत 1 वोट है क्या? अरे उसकी मत की कीमत तो ज्यादा होना चाहिए। इंजीनियर की मत की कीमत ज्यादा होना चाहिए। एक गांव का खेतीहर मजदूर है, उसकी बुद्धि से विकास तो डॉक्टर इंजीनियर IAS ऑफिसर का ज्यादा है ना, कि नहीं है? तो अगर उसका वोट, अगर तुमने तो एक काम कर दिया कि भेड़ बकरी सब, ऊंट हाथी सब एक डंडे से हाँक दिए। हम तो इसको अंधेर नगरी मानते हैं, बेबूज राजा ही मानते हैं। भाई ऐसी वो जो नगरी थी, अंधेर नगरी, वहां पर सब एक ही भाव में बिकता था, कुछ भी ले लो आप। तो जो हमारी बात चल रही थी कि जीव का ये स्वभाव है कि जीव अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, हमेशा दूसरे से श्रेष्ठ समझता है। यदि कोई बकरा काटने वाला कसाई होता है तो अपने आप को पंडित से श्रेष्ठ समझता है। पंडित की कोई इज्जत नहीं करेगा, वो क्या है, मूर्ख है, ये तो बेवकूफ है, शाकाहारी घास पत्ते खाता है, इसको पता ही नहीं कि माल क्या होता है खाने के लिए, यूं समझता है। इतना बड़ा मूर्ख है कि इसको मालूम नहीं है कि भोजन क्या करना चाहिए। और पंडित से पूछो तो पंडित कहेगा कि अरे राक्षस है, ये तो मांस खाता है। दोनों का अपना अपना अहंकार है। इससे मैंने जेल का उदाहरण बताया कि छोटा मोटा चोर होता है, तो छोटे मोटे चोर, पंडित का भी गलत है सर, स्वामी जी कह रहे हैं कि वो नहीं भाई, उसका तमोगुणी अहंकार है तो पंडित का सतोगुणी अहंकार है। अच्छा, ये सतोगुणी अहंकार हो गया। हाँ, अगर पंडित उसका वो अगर लोहे की जंजीर पहने हुए है तो पंडित सोने की जंजीर पहने हैं, बंधे दोनों ही है ना भाई। परमात्मा तो तीनों गुण से परे है। मैं उस चीज को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जीव की दशा क्या है और परमात्मा में जागे हुए पुरुष की क्या दशा है। तो मैं आपको कह रहा था कि जीव का जो एक अहंकार है, अपने आप को वो श्रेष्ठ समझता है, चाहे कोई भी जीव हो, कोई भी जीव हो। अगर कोई एक आदमी मजदूर गड्ढा खोद रहा है या कोई दीवार रंग पोत रहा है, उसका अहंकार है, वो कहेगा भाई साहब चुपचाप बैठो, नहीं तो तुम पोत लो, मैं तो जा रहा हूं। वो अहंकार नहीं है क्या उसका? वो दिल में ये सोच के बैठा है कि मैं ही पोत सकता हूं, इसका बाप नहीं पोत सकता दीवार को। अगर ये पोत सकता तो मुझे क्यों लाता? एक कारपेंटर कुर्सी बनाता है या सोफा बनाता है, उसका एक अहंकार है, वो अपने सामने किसी को नहीं समझता, बोलता है जा, तेरे बाप की ताकत नहीं है सोफा बनाने की। एक जूते बनाने वाला आदमी है तो वो जूते बनाने वाला छोड़ दो, एक कच्चा चमड़ा जो बदबूदार चमड़ा होता है, उस चमड़े को जो साफ कर रहा होता है, उसका अहंकार भी अपने आप में बहुत ऊंचा होता है। वो कहता है जाओ यार, ये जो काम है ये मैं ही कर सकता हूँ, तुम्हारा बाप नहीं कर सकता ये काम, इतनी बदबू में तुम खड़े नहीं हो सकते हो यहाँ पे, लो। तो ये जीव का स्वभाव है। एक आदमी जेल में जाता है ना, और वो जेब कट है, तो वो जेब कट का अहंकार अपने आप में बहुत तगड़ा अहंकार है। लेकिन अब उसका कोई बड़ा मिलता है गला कट, तो गले कट का अहंकार उससे बड़ा अहंकार है। और सीरियल किलर का ज्यादा है, चोर का अहंकार छोटा है, डाकू का अहंकार बहुत बड़ा है। तो छोटा अहंकार बड़े अहंकार से दब जाता है। तो जो अपनी बात चल रही थी जगत में
कि राजा जो है वो फांसी पर क्यों चढ़ा, उसके अहंकार की वजह से चढ़ा। और जो बुद्धिमान आदमी होते हैं, जो युक्तिवान आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं कि अहंकार का फायदा उठाते हैं। कैसे कि एक बार होलकर महाराज इंदौर वाले बाजार गए। मूल कहानी पे मैं आऊंगा, पहले उसको बस समझा दूं कि मैं इस कहानी को कहना चाहता हूं तो उसका अभिप्राय क्या है। एक बार होलकर महाराज बाजार गए और चांदी की डंडी वाली छतरी खरीद के लाए। तो उन्होंने उस चांदी की डंडी की छतरी को 500 स्वर्ण मुद्रा में दी बाजार वाले ने। तो होलकर महाराज को छतरी पसंद थी, अच्छी लगी, विलक्षण थी, सबसे अलग थी, वो ले आए। दूसरे दिन उनका मंत्री गया और वैसी की वैसी छतरी खरीद के लाया और दरबार में आया बरसात के दिन। तो उन्होंने कहा कितने में लाए? बोले मैं ये छतरी जो है 10 चांदी के 10 सिक्कों में लाया हूं। तो होलकर महाराज को गुस्सा आ गया कि साला ठग हमको इतने स्वर्ण मुद्रा में दी और इसको 10 चांदी के सिक्के में दे दी, हमको बेवकूफ बना था। बुलाओ उसको, दुकानदार को दरबार में बुलाया गया। बोले मिस्टर हम तुमको फांसी पर चढ़ाएंगे। बोले क्यों हुजूर, क्या कसूर हो गया? बोले तुम ठग हो। बोले कैसे? बोले ये छतरी तुमने इनको 10 चांदी के सिक्कों में दी और ये छतरी हमको 100 स्वर्ण मुद्रा में दी। बोले महाराज मैं गुस्ताखी माफ हो मेरे पास ऐसे मंत्री कई आते हैं दुकान पे, लेकिन आप जैसा महाराजा मेरी दुकान पे जिंदगी में एक आध बार ही आता है। और आप जैसा महाराजा को मैं 10 सिक्के में दे देता अगर छतरी, तो इस छतरी का अपमान होता और आपके राज सिंहासन का अपमान हो जाता। बोले हाँ ऐसी बात है। बोले हाँ महाराज, 5 लागू आपको दंडवत करूंगा, आप जैसा महापुरुष मेरी दुकान पे आ गया और मैं उसके सम्मान के हिसाब से दाम नहीं लूंगा तो फिर कैसे लूंगा? राजा ने कहा कुछ नहीं, इसको 200 स्वर्ण मुद्रा और दो। इसको 200 और 2 स्वर्ण मुद्रा लो। राजा का अहंकार खड़ा हो गया, राजा को उसने चढ़ा दिया, फुला दिया, राजा ने दे दिया। वो मस्ती से 200 स्वर्ण मुद्रा लेके चला गया। 100 तो पहले ही ले ली थी, 200 और ले ली उसने। ऐसे संसार में जो तुम्हारे अहंकार का लाभ उठाने वाले लोग बहुत हैं। अच्छा ये फोन ना अच्छा बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है ना, बीच में मत बोलो। तो ऐसा है सत्यबोध कि बिल्कुल यही बात तुम्हारे जगत में लागू होती है। किसी को अगर 5 रुपए की रसीद दिखा दो तो वो 5 रुपए देगा फिर अगली रसीद में। अगर तुम ऐसी झूठी रसीद ले आओ पड़ोसी के नाम की बना के कि तुम्हारे पड़ोस में वो भैया रहते हैं, उन्होंने 11,000 रुपए दान दिए हैं, तो तुम कहते अच्छा उसने 11 दिए हैं कंजूस ने, मेरे 21 लिख लो। अब मेरे 21 लिख लो आप। तो ऐसे करते हैं लोग। इसलिए तो रामलीला, हम 55 में रामलीला देखते थे तो उसमें अनाउंस करते थे 10 रुपए चंदन महाराज ने रामलीला मंडल को दिए हैं, और ढोलक बजा के बोलेंगे हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो जब उन चंदन महाराज ने 10 रुपए दिए तो उनके बगल में बंदन महाराज खड़े हुए, उन्होंने कहा 20 हमारे दो। तो इस प्रकार से अंधेर नगरी बेबूज राजा एक कहानी है। इस कहानी में एक संदेश है छिपा हुआ। वो कहानी तो हमारे बचपन में किताब में चलती थी स्कूल में, अब वो हटा दी गई है। अच्छी अच्छी चीजों को हटा दिया है पाठ्यक्रम से आजकल लोगों ने। तो वो ऐसा था कि एक गांव में एक संत और उनका चेला उस गांव में आया।
उस गांव में आया तो पता लगा कि इस गांव का इस शहर का जो राजा है वो बड़ा अजीब राजा है। उसने ये नियम बना रखा है कि सब चीज का दाम एक ही भाव बिकेगा, नमक भी, मिठाई भी, मेवा भी, बादाम भी, काजू भी, सब एक भाव बिकेगी। तो वहां पर उस गांव का नाम था अंधेर नगरी। तो वो चेला गुरु आए तो उन्होंने दक्षिणा भिक्षा मांगी तो सबने उनको एक एक आना, एक एक टका पैसे दिए। तो चेले ने सोचा चलो आज बाजार से कुछ अच्छा खरीद के लाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अपन एक काम करते हैं कि भाजी खरीदते हैं, मेथी पालक की भाजी बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। तो उन्होंने पूछा कि भैया भाजी का क्या भाव है? बोले टका सेर, मतलब 1 पैसा किलो। तो उन्होंने कहा कि चलो भाजी तो ले ही लेते हैं, 1 पैसा किलो में ले ली। आगे गए, बोले चलो भोजन के साथ थोड़ा मीठा हो जाएगा। तो मिठाई हलवाई के पास गया था, हलवाई से पूछा भैया मिठाई क्या भाव है? बोले 1 पैसा किलो। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, बेवकूफ आदमी थे जो हमने भाजी ली। उसने कहा भैया एक काम करो, 1 पैसे में 1 किलो 3-4 तरह की मिठाई दे दो, 250-250 ग्राम 4 तरह की। उसने बांध दी, ये लेके आए आराम से। गुरु चले ना भाजी माजी तो एक तरफ फेंक दी, पेट भर के दोनों ने मिठाई खाई। अब तो साहब 2-3 दिन गुरु रुके वहां, तो दे खवाई, दे बादाम भी 1 पैसा किलो, काजू भी 1 पैसा किलो, अखरोट भी 1 पैसा किलो, सब 1 पैसा किलो। तो गुरु ने चेले ने खा पी के 2-3 दिन में तो गुरु बोला भैया हम तो जा रहे हैं। तो बोले क्यों? यही रुको, ये इससे अच्छा शहर नहीं मिलेगा अपने को खाने पीने और रहने के लिए, यहीं बस जाते हैं। बोले नहीं, मुझे यहाँ बसने में खतरा है, क्योंकि यहाँ का राजा मूर्ख है और मूर्खों के साथ रहना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि मूर्ख आपको कब मूर्खता से मार डाले कुछ कह नहीं सकते। तो नको को मुले चेला बोला आप तो जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा कुछ दिन। गुरु ने कहा देख मान जा मेरी बात। बोले नहीं महाराज आप तो जाओ, मैं तो अब यहीं रहूंगा, रोज घूम फिर के दक्षिणा ले आऊंगा। अगर 2 पैसे दक्षिणा भी मिल गई तो 1-1 किलो बादाम काजू, 2 किलो बादाम काजू तो में से 4-6 दिन भी नहीं खवेगी। ठीक है, रह गया। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गया। चेला खा पी के भयंकर मोटा हो गया, पेट मेट बढ़ गया, हाथ बड़े हो गए, भुजाएं विशाल, जांग बड़ी बड़ी, पेट बड़ा पाड़ा हो गया बिल्कुल खा पी के। अब क्या हुआ कि एक आदमी की दीवार गिर गई। तो दीवार गिर गई तो एक उसकी बकरी दब के मर गई, पड़ोसी की। तो पड़ोसी की बकरी मर गई तो उसने कहा कि भाई ये मेरी बकरी मर गई, इसके पैसे दो। तो उसने कहा मैं तो पैसे नहीं देता हूं। तो राजा के पास पहुंचे तो राजा ने पूछा कि भाई दीवार गिरी तो इसको पैसे क्यों नहीं देते? बोले मेरा कसूर नहीं है। बोले किसका कसूर है? तो बोले जो कारीगर का कसूर है, जो जुड़ाई कर रहा था इसमें मिट्टी और ईंट से। पहले मिट्टी की दीवार बनाते थे ना, ईंट लगा लगा के, पुराने जमाने में। जी सुन। तो बोले बुलाओ कारीगर को। कारीगर को बुलाया तो कारीगर ने मेरा कोई कसूर नहीं है साहब। बोले किसका कसूर है फिर? बोले साहब मेरा कसूर नहीं है, वो मशक वाले ने मिट्टी में पानी ज्यादा डाल दिया, मिट्टी हो गई गीली और ईंट फिसल के दीवार गिर गई। बोले बुलाओ मशक वाले को, साले को। ठीक है। उन्होंने कहा कि बुलाया गया मशक वाले को। मशक वाला बोला साहब मेरा कोई कसूर नहीं है। बोले क्यों? जिसने मशक बनाई है उस आदमी का कसूर है। मशक जानते हो किसको कहते थे? जी, पानी का वो जो है वो चमड़े से बनाते ना। हाँ, चमड़े का एक बड़ा थैला होता था। जी हाँ, थैला सा, उसको मशक बोलते थे। जैसे जूते में पानी भर के ले जाओ ना, ऐसा बड़ा उस थैले में ले बड़ा से लपेट के रखते थे और हाथ से जो है ना उसको वो डालते थे। हाँ हाँ, मैं तुमने देखी है, मैंने भी देखी है। तो अब क्या हुआ कि मशक वाले को बुलाया तो मशक वाले ने कहा महाराज मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैं तो कोई गुनाहगार नहीं हूँ। बोले कौन गुनाहगार है?
बोले जिसने मशक बनाई वो गुनाहगार है जी। मशक बनाने वाले को बोला इसने मेरा कोई कसूर नहीं है साहब। बोले क्या? कि बोले जानवर मोटा था तो बड़ी मशक बन गई। तो बोले अच्छा, हाँ। तो बोले मोटे का कसूर है। बोले बुला उस साले को, मोटे को। तो पूरे राज्य में मोटा ढूंढने के गए तो वो यही चेला मोटा मिला गुरु महाराज का। ये फोकट का खा खा के मोटा हो गया था, काम धाम कुछ करता नहीं था। इसको पकड़ के लाए। जब इसको पकड़ के लाए तो इससे पूछा कि भैया तू बकरी गिर दब के मर गई है तो तेरे को सजा मिलेगी अब। तूने कहा महाराज कौन बकरी, किसकी बकरी? बोले ये बकरी पड़ोसी की गिरी दबी है और इसकी दीवार में दबी है और इसमें तू कसूरवार है। बोले मैं कैसे? बोले मोटा है इसलिए तू कसूरवार है। तेरे को देख के मशक मोटी बना दी उन लोगों ने। अब सब राजा ने कहा तुझको फांसी पे चढ़ाएंगे। अब इसकी तो हवा निकल गई। गुरु महाराज ने कहा था मत रुक, यह मूर्ख राजा है, किसी दिन मारा जाएगा। उन्होंने कहा कि अब क्या करें? उन्होंने गुरु महाराज को स्मरण करा, क्योंकि गुरु महाराज तो स्मरण मात्र से आ जाते हैं, समझ जाते हैं। उन्होंने बोला गुरु महाराज, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु महाराज बचा लो, गुरु महाराज बचा लो। गुरु महाराज आ गए। बोले क्या हुआ बच्चा? बोले ऐसा ऐसा हुआ, दीवार गिरी इनकी और बकरी दबी, और न बकरी दबने का केस लगाया और बकरी वाले ने मुआवजा मांगा और बकरी वाले ने इसको सजा मांगी। तो ये धीरे धीरे ऐसा ऐसा पूरा किस्सा हुआ और चलते चलते ये मेरे पास आ गई बात। बोले कोई बात नहीं बच्चा। तो बोले वो बोले गुरु महाराज राजा से कि फांसी कब वो देना चाहते हो? सूली पे कब चढ़ाना चाहते हो? सूली चढ़ती थी, फांसी नहीं। बोले सूली पे कब चढ़ाना चाहते हो? बोले मैं कल सूर्योदय में तुमको सूली पे चढ़ाऊंगा। बोले ठीक। तो वो चेला और गुरु रात भर जेल में रहे। बोले हम भी जेल में रहते हैं, आखिरी दिन है इसका, जेल में रहे। और उन्होंने आपस में सलाह कर ली कि देख अगर तेरे को फांसी पे चढ़ाएंगे तो मैं जिद करूंगा कि मैं चढ़ूंगा, तू कहना मैं जिद करूंगा, मैं चढ़ूंगा करके, और आखिरी में तू मुझ पर छोड़ देना, मैं क्या बोलता हूँ। सुबह हुई तो बोले फांसी की तैयारी की, नहलाया गया। तो उसने कहा गुरु ने कि रुक जाओ, हम भी चेले के साथ नहाएंगे, बहुत दिनों हो गए हमको, कोई राज दरबार वालों ने हमको नहलाया नहीं है। नहाए दोनों गुरु चेले, नहाए धोए और अपने बढ़िया कपड़े अपड़े पहनाए गए, कपड़े पहने तैयार हुए। और जहां सूली चढ़ना थे उस तख्त पे चेला खड़ा हुआ, गुरु ने दिया धक्का, हट तू क्यों चढ़ेगा, मैं चढ़ूंगा फांसी पे। तो गुरु चढ़ा, जैसे चढ़ा तो चेले ने धक्का दिया, बोले मैं चढ़ूंगा। और दोनों में भयंकर कंपटीशन हो गया, तू चढ़, वो कर, वो धक्का दे, वो धक्का दे। तो राजा ने पूछा कि बात क्या है? तो बोले बात ये है कि अब भी स्वर्ग के पूरे दरवाजे खुले हुए और जो अब भी फांसी पर चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा, और स्वर्ग के राज सिंहासन खाली पड़ा हुआ है, वहां वो राजा बन जाएगा जाते ही स्वर्ग का। साला इस दुनिया में क्या रखा है? यहाँ तो हम 100 साल में मर जाएंगे, वहां स्वर्ग में 10-20 लाख साल तक हम राजा रहेंगे। तो मैं राजा बनूंगा ना, गुरु में हूं तो मैं बनूंगा। तो चेला कहता कि नहीं मैं बनूंगा भाई राजा। कारण ये है कि गुरु तो ये है, इनने तो मुझे ज्ञान दिया है, करा है, तो मेरा अधिकार बनता है ना राजा बनने पर। तो दोनों को देखा तो राजा ने बोला हटो बेवकूफ गधो कहीं के, तुम कैसे राजा बन जाओगे दोनों? चले राजा तो हम हैं, हम राजा बनेंगे कि तुम भिखारी तुम राजा बनोगे? उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं फांसी पर चढ़ूंगा सूली पे। राजा ने अपनी इच्छा से सूली पर चढ़ गया। तो ऐसे तुम लोग अपने अहंकार के कारण जबरदस्ती इस संसार के दुख की सूली पर चढ़े फिर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि स्वर्ग मर्ग का कोई राजा नहीं बना रहे तुमको लोग बेवकूफ बना के सूली पर चढ़ा देते हैं। हाँ, समझ में आई कि नहीं बात? अहंकार की वजह से तुम्हें कोई खुश कर देता है, 2 बात मीठी बोल देता है तो तुम लुट पिट जाते हो, और 2 बात कड़वी बोल देता है तो तुम मर कट जाते हो, लड़ाई झगड़े करने लग जाते हो। तो दोनों तरफ से तुम्हारा मरण है। लुट जाते हो तो उसमें भी अहंकार के कारण लुटते हो, और मरते हो तो उसमें भी लड़ाई झगड़ा करके मरते हो, तो उसमें भी तमोगुणी अहंकार के कारण लड़ाई झगड़ा करते हो, और दोनों समय में अपने अहंकार को देख नहीं पाते हो।
उनने कहा साहब बोले सोने की मूर्ति बना के दान करना है, उससे वो ये हो जाएगा। तो बस तुम कुछ भी करो, एक सोने की मूर्ति बना के दान करते हो लालच के मारे, किससे ये हो जाएगा। और जरा सा किसी ने तुम्हें धक्का मुक्की कर दी है, एक दो गलत शब्द बोल दिए, तो उसको हाथापाई करके मारकूट करने लग जाते हो, भले उसमें अपना ही सिर फूट जाए तो फूट जाए। तूने ऐसा बोला तो बोला क्यों? हाँ? तो ये है अंधेर नगरी, बेबूझ राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारे अहंकार के सामने सब चीज बराबर हो जाती हैं, अच्छाई भी और बुराई भी दोनों ही बराबर हो जाती हैं, क्योंकि अच्छाई भी मिथ्या है और बुराई भी मिथ्या है। सत्य तो केवल परमात्मा है। नींद जैसे नींद का सपना है, ऐसा ये संसार है ना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे सपना नींद का वैसा है संसार, है ना। और संसार का मूल क्या है? अहंकार। और अहंकार का कारण क्या है? मूल क्या है? अज्ञान। और अज्ञान का मूल क्या है? अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानना। और आत्म स्वरूप को आप क्यों नहीं जानते? क्योंकि आपकी सारी दृष्टि इंद्रियों के माध्यम से बाहर जा रही है। आप एक्सट्रावर्ड हो, इंट्रोवर्ड नहीं हो। आप अपने अंदर की तरफ नहीं देख पाते हो, आप ध्यान नहीं करते हो। तो अज्ञान का मूल अहंकार है। अहंकार का मूल यह है कि आपकी सारी ऊर्जा बाहर की तरफ बह रही है। इसलिए मैं ध्यान पर जोर देता हूँ। इसलिए मैं बच्चों से कहता हूँ, मेरे बच्चों से, मेरे शिष्यों से, कि बेटा ध्यान करो। हाँ, शिव एक प्रवचन ये और हो।